हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हमने नारद मुनि के जन्म की कथा सुनी थी कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ। वो पूरी श्रृंखला जो थी, एक जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ, गंधर्व से वो धरती पर आ गए और किस प्रकार फिर वो नारद मुनि बन गए। अब नारद मुनि जैसे जो ग्रेट, इतने बड़े जो महाजन है, वो महाजन क्यों है? क्योंकि वो जगत गुरु के ही रूप में एक्चुअली सब जगह भगवत नाम का प्रचार करते हैं, हमेशा भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। आज हम नारद मुनि से गिन जुड़ी हुई अनगिनत कथाओं में से 6 कथाओं के ऊपर छोटी 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 चर्चा करेंगे। वेरी स्मॉल, बिकॉज आधे घंटे में और मैं कितना ही आपको बता सकती हूँ, इतने बड़े नारद मुनि और इतनी सारी कहानियों में से ऑफ ऑल द स्टोरीज, आज 6 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नारद मुनि ने कहाँ कहाँ हमको क्या क्या स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, ताकि हम इस मनुष्य जन्म में हम थोड़ी शिक्षा ले सके उनकी सीखों से और सीख सके। तो नारद मुनि की कथा, कहानियां छोटी छोटी शुरू करने से पहले हम उनको भी प्रणाम करेंगे और गुरु को भी प्रणाम करेंगे और भगवान को भी प्रणाम करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहानी तो बहुत सारी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शुरुआत से। हमारी सारी कथाएं, हमारा सारा ज्ञान कहाँ से आता है? हमें श्रीमद् भागवतम से आता है। और श्रीमद् भागवतम कहाँ से आई? वेद व्यास मुनि ने रचना की है श्रीमद् भागवतम की और संकलन किया। तो बात तब की है जब सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का एक्चुअली संकलन वेद व्यास मुनि जो कर चुके थे। वेद व्यास मुनि ने सारे वेदों का संकलन कर लिया, लेकिन संकलन करने के बाद में इतनी, मतलब अनसेटिस्फैक्शन, अतृप्त जो होती है ना, अतृप्तता, कि ही वॉज एब्सोल्युटली अनसेटिस्फाइड कि इतना कुछ लिख दिया पर अभी तक मन में चैन नहीं आया है, कुछ तो पूरा हुआ नहीं, समथिंग इज मिसिंग, कुछ अधूरा रह गया है जीवन में, ये उनके मन में सारे ख्याल आने लगे। तब उस समय कौन आया? उनके जो गुरु थे नारद मुनि, वो वहां पर पहुंचे। और तब नारद मुनि ने वेद व्यास को शिक्षा दी। और तब उन्होंने क्या शिक्षा दी? हम इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के अंदर छोटी छोटी शिक्षाओं के ऊपर भी थोड़ा सा ठहरेंगे। तब वेद व्यास मुनि को नारद मुनि ने शिक्षा दी कि मैं समझ सकता हूं कि आपके मन के अंदर ये जो नॉट सेटिस्फाइड, तृप्ति अभी तक जो नहीं हुई है, वो क्यों है? क्योंकि भले ही आप कितने ही वेदों का बखान कर लो या लिख लो, लेकिन जब तक आप ऐसा एक ग्रंथ नहीं रचोगे, जो ग्रंथ की रचना से, जो ग्रंथ पढ़ने के बाद, जो जो भी पढ़े, जो पढ़ने वाला है, वो भगवान की भक्ति की ओर नहीं जाए। जो ग्रंथ पढ़ने के बाद में, जो ग्रंथ ऐसा हो जो भगवान की महिमा का बखान करे, इट शुड ओनली ग्लोरीफाई द लॉर्ड, तब तक आपको ये फीलिंग रहेगी। तो आपको श्रीमद् भागवतम की रचना करनी पड़ेगी। और ये श्रीमद् भागवतम की रचना का मेन उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहला, कि कोई भी जो शास्त्र है, वो शास्त्र का अध्ययन तब तक अधूरा हो जाता है जब तक कि वो भगवान की महिमा का बखान नहीं करे। तो वो पुस्तक को भगवान की महिमा का, इट शुड ग्लोरीफाई द लॉर्ड। दूसरा, कि ऐसे शास्त्र को अध्ययन करने से हमें इतनी इतनी जो सफलता मिलनी चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन की। तो सफलता वो नहीं है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बन जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या कहीं के राजा बन जाते हैं या आइलैंड अपना नया खरीद लेते हैं। इसमें सफलता नहीं है। हमारे साथ ये शास्त्र को बताना चाहिए, ऐसा नारद मुनि वेद व्यास को कह रहे हैं कि तुम्हें ये बताना पड़ेगा ग्रंथ के अंदर कि जीवन की सफलता उसी में है जब हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं।
क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद केवल ये भक्ति ही हमारे साथ जाएगी, केवल ये प्रेम भक्ति ही जाएगी, बाकी सब कुछ यही छूट जाएगा। वो आइलैंड छूट जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी छूट जाएगी, सारे हीरे जवाहरात सब यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते भी छूट जाएंगे। केवल जो भगवान के साथ हमने जो प्रीति जोड़ी है, जो भक्ति जोड़ी है, वो ही हमारे साथ मृत्यु के बाद जाएगी। और आपके ग्रंथ में ये भी लिखा होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव दैट डिवोशन, सबसे पहली सीढ़ी उस भक्ति को प्राप्त करने की क्या है? श्रुति। कि हमें अपने कान खुले रखने चाहिए और हमेशा भगवान की लीलाओं को स्मरण करने के लिए और सुनने के लिए हमेशा हमें बहुत उत्सुक रहना चाहिए। तो हमारी जो श्रुतियां हैं वो बहुत मजबूत हो और हमारे भगवान, हमारे सुनने की शक्ति हमेशा इसी भगवत चर्चा में लगाए रहे। कि हमें भगवान प्रेम भक्ति का पात्र बनने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या सीखना है? अपने आप को और सब अपने हर एक कार्य को भगवान को समर्पण करना। जो शास्त्र सिखाए ऐसे शास्त्र की आपको रचना करनी पड़ेगी। तो केवल नारद मुनि की ही वजह से वेद व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और आज वो ही श्रीमद् भागवतम हमारे पास में है, हमारे गुरु के स्वरूप में है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। सो दिस वॉज द फर्स्ट। अब सेकंड, सेकंड क्या है? कि जब ये तो हो गए श्रीमद् भागवतम की रचना। अब जैसा कि अभी कह रहे थे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वो वाल्मीकि मुनि जो कि एक डाकू थे, करेक्ट, पहले, लेकिन उनका परिवर्तन किसने किया? वाल्मीकि मुनि ने। परिवर्तन होने के बाद वाल्मीकि जो थे वो एक डाकू से बन गए मुनि। बहुत तपस्या की उन्होंने। तपस्या करने के बाद जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में एक बार नारद मुनि वहां पर पहुंचे, तब वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से एक प्रश्न पूछा और कहा कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि आज के समय में पूरे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो सबसे सुंदर हो, सबसे शक्तिशाली हो और सबसे ज्यादा सत्यवादी हो, निष्ठावान हो? ऐसा ऐसा कौन है इस पूरे के पूरे सबसे जो मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट वंडरफुल पर्सन, कि उसके अंदर सर्व गुण संपन्न ऐसा कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर अगर कोई है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। तब उस समय नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ बताया था। तब उस वक्त रामचंद्र जी अयोध्या पर राज कर रहे थे, अर्थात वो रावण का वध करके और अपनी वो वाली लीला समाप्त करके वो अयोध्या पर राम राज्य स्थापित कर चुके थे। तब नारद मुनि ने रामचंद्र जी की कई सारी छोटी 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 कई सारी कहानियां जो है वाल्मीकि ऋषि को सुनाई, और तब वहां से उनको प्रणाम करके और वहां से चले गए। अब वाल्मीकि मुनि जो है सोच में पड़ गए कि मुझे इसके बारे में और जानना है। तब उन्होंने वहीं पर तपस्या शुरू कर दी, और घनी तपस्या, घोर कठिन तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि, और कुछ कुछ और इंसिडेंसेस भी थे, वो क्रौंच पक्षी को उन्होंने देखा और फिर उनके मुख से ब्रह्मा जी ने कुछ श्लोकों का उच्चारण करवाया। तो इस प्रकार उनको काव्य लिखने का भी जो देन है वो ब्रह्मा जी ने दिया। और तब ब्रह्मा जी ने उनके हृदय में ये जागृत की और उनके हृदय में पूरा का पूरी जो रामायण की कथा थी वो रिवील की और प्रकट की। पूरी की पूरी उनके हृदय में ब्रह्मा जी की कृपा से द एंटायर रामायण स्टोरी वॉज रिवील्ड टू वाल्मीकि जी इन हिज हार्ट। तो उनके हृदय में ये पूरी जब प्रकट हुई, तब वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से रामायण की भी रचना की। तो ये सब श्रीमद् भागवतम की रचना नारद मुनि की प्रेरणा से हुई। जो रामायण की रचना जो है वो नारद मुनि के ही इंस्ट्रक्शंस और उनके आदेश अनुसार ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की। तो आज ये दोनों जो ग्रंथ है हमारे पास, ये दोनों नारद मुनि के ही वजह से, उनके ही, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस, उनकी कृपा की वजह से हमारे पास ये है। तीसरी कहानी हम जाएंगे द्वापर युग में। द्वापर युग में जब कृष्ण पैदा हो चुके थे, सॉरी, तब हम जाते हैं कि जब एक बार कंस की छोटी बहन जो थी देवकी, उनका विवाह वसुदेव जी के साथ हो गया। विवाह होने के पश्चात कंस जो है अपनी दोनों भाई, अपनी बहन और अपने जीजा को, बहनोई को बिठाकर और रथ पर ले जा रहे थे उनके घर। तब
रात्रि में उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से ये रिवील हो गया कि हे कंस, जिस अपनी बहन को तुम अपने प्रेम से, इतने प्रेम से ले जा रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अब हम ये पूरी कहानी सुन चुके हैं, मैं थोड़े लिंक्स डाल दूंगी इसके अंदर डिटेल्ड कहानियों की, कि किस प्रकार सारे देवता धरती के ऊपर जब इतना आतंक हो गया था, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अ, अवतार लेते हैं, तो उस समय जब इतना आतंक फैल गया था, तब सारे देवताओं ने जाकर और धरती माता ने जाकर भगवान से प्रार्थना की थी कि आप हमारा दुख हरिए। और तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर प्रकट होऊंगा और मैं धरती पर अवतार लूंगा। तो जब ये आकाशवाणी हुई, तब उस समय कंस बहुत डर गया और उसने अपनी तलवार निकाल के और देवकी का वध करने के लिए वो तैयार हो गया। बड़ी मुश्किल से, बहुत अनुनय विनय करके वसुदेव जी ने उनके हाथ जोड़े और बहुत समझाया कि देखो, स्त्री है, स्त्री का वध नहीं करते, तुम्हारी बहन है, नवविवाहिता है, और तुम्हें इससे कहाँ डर है, तुम्हें तो डर इनके बालकों से है। ऐसा बहुत समझाया और तब उनको वचन दे दिया कि देवकी के जो कोई भी संतान होगी, मैं तुरंत उस संतान को आपके लाके आपके सामने प्रकट कर दूंगा और आपको मैं भेंट कर दूंगा उस संतान को। कंस उनको वापस लेके आ गया। और जब जैसे ही देवकी और वसुदेव जी का 1 वर्ष के बाद जब बेबी पैदा हुआ, पहला पुत्र पैदा हुआ, जन्म होते के साथ ही वसुदेव जी उस बालक को कंस के पास लेके गए। परंतु कंस ने मन में सोचा, अरे इतना प्यारा बालक है, इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है, तो मैंने इस बालक को वापस कर देता हूँ। उन्होंने उस प्यारे से बालक को वसुदेव जी को वापस कर दिया। वसुदेव जी चले गए। उसके बाद तब नारद मुनि प्रकट हुए अपनी नारदीय लीला करने के लिए। तो वो क्यों प्रकट हुए? वो ऐसा है कि जब जब देवताओं के मन में ये आ, थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं, चिंता उत्पन्न होने लग गई कि अब वसुदेव जी जब इस बालक को ले गए हैं, तब वसुदेव और देवकी इसी बालक के लालन पालन में लग जाएंगे। तो 8वां संतान कब पैदा होगा और कब इस आतंक का नाश होगा, कब धर्म की स्थापना होगी? तो इसीलिए, टू हेसन द बर्थ ऑफ द अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बालक जल्दी जल्दी पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये कार्य किया। तुरंत नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए कंस की सभा में, और कंस की सभा में प्रकट होकर उन्होंने कंस के मन को दूषित करना शुरू कर दिया, उसको छल करना शुरू कर दिया, समझाया कि देखो, तुमने ये क्या कर दिया, ये देखो कमल का फूल, कमल के फूल के अंदर 8 दल होते हैं, 8 अष्टदल, 8 पत्तियां होती हैं। तो इसमें से तुम कैसे बताओगे कि कौन सी पहली पत्ती है और कौन सी 8वीं पत्ती है? ये तो विष्णु खेल खेल रहे हैं तुम्हारे साथ में, और तुम्हारा मन जो है इस प्रपंच के अंदर भ्रमा रहे हैं, वो कौन से रूप में प्रकट हो जाए तुम्हें पता भी नहीं है। और सच में इसलिए पूरा का पूरा दिमाग जो है कंस का चक्कर में घुमा दिया कि पता नहीं कौन सा बालक 8वां हो, पहला भी 8वां हो सकता है, छठा भी 8वां हो सकता है। ऐसे गोल अगर देखो तो कहीं सा भी, कोई से भी गिनती में 8वां पुत्र हो सकता है। तब तुरंत कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया और उस बालक को लेकर उसको पत्थर पे पटक कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जल्दी जल्दी फिर हर साल एक एक बालक पैदा होता गया। नहीं तो जो माता पिता अगर बच्चे के लालन पालन में लग जाते तो फिर बहुत समय लगता, और बच्चे जब पैदा होने में और ज्यादा, कृष्ण के प्रकट होने में और ज्यादा समय लगता। तो हमने देखा कैसे श्रीमद् भागवतम की रचना करने में उन्होंने उनको प्रेरणा दी, रामायण की रचना करने में उनका किस प्रकार हाथ था, और कृष्ण के पैदा होने में उन्होंने किस प्रकार से प्रपंच छल से कंस का जो मन था वो बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और इस प्रकार उससे कार्य करवाते गए। अब हम जाते हैं महाभारत के युद्ध के समय की बात है। तो महाभारत का युद्ध होने के बाद, अ, जब महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में, तब जो धृतराष्ट्र और गांधारी तो वहीं पर थे। धृतराष्ट्र को तो संजय जो थे वो पूरा दृष्टांत दिखा रहे थे, उनको दिख रहा था संजय को, और वो पूरा, ही वाज लाइक अ कंटिन्यूअस रिले, जैसे क्रिकेट का होता रहता है, कमेंट्री होती रहती है, इस प्रकार वो संजय को दिख रहा था और वो कमेंट्री करके धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र के सबसे छोटे भाई विदुर, वो पूरे युद्ध के खिलाफ थे। जब युद्ध का निर्णय हो गया तब उनसे ये सहन नहीं होगा। तब वो पूरी सभा और वो जो राज्य था, हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर वो
जंगल में चले गए थे, और जंगल अर्थात एक्चुअली पिलग्रिमेज पे चले गए थे, तीर्थ यात्रा पर वो निकल पड़े थे अपनी पत्नी के साथ में। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद विदुर जो है वो पुनः अपने हस्तिनापुर राज्य में आए हैं। अब यहाँ हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हैं, और वहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी, उनके सारे पुत्रों की हत्या हो चुकी थी, और वो युधिष्ठिर के ही अधीन उनके ही महल में रह रहे थे। ये देखकर विदुर का जो दिल था वो बहुत द्रवित हो गया, और थोड़ा सा उनको क्रोध भी आया। तब उन्होंने जाकर अपने बड़े भाई को समझाया कि आपकी अपनी कोई इज्जत है कि नहीं है, जो आप अपने ही पुत्रों के हत्यारे के आश्रय में रह रहे हो, और कब तक इस प्रकार आप उनके फेंके हुए टुकड़ों पर पलते रहोगे। जिस प्रकार कोई एक मालिक अपने कुत्ते को रोटी डालता है, इस प्रकार आप उनके रोटी के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। आपको अब इस सब राज्य से और जो समझो ग्लोरी वो है, क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य से आपको अब अपनी आसक्ति तोड़नी पड़ेगी, अपनी मोह माया छोड़नी चाहिए। बहुत समय हो गया, अब आप इस आसक्ति को छोड़ो, इस मोह को छोड़ो, और अब मेरे साथ आप यहाँ से निकल पड़ो। अपनी इज्जत आप अपने हाथ में रख के अपने स्वाभिमान को अपने कम से कम थोड़ा सा संभालो, और यहाँ से निकलकर अब आप वन को गमन करो। बहुत समझाया तो रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर के साथ में रात ही रात हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर, और वो उनके साथ में वन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। अगले दिन जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं है, वो वहां से चले गए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। ही बिकेम वेरी वेरी एंग्शियस, इतनी एंजाइटी, इतना घबराहट होने लग गई कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती हो गई, मैंने उन्हें सम्मान नहीं दिया, वो तो मेरे लिए आश्रित थे, अब उनका कौन देखभाल करेगा, वो यहाँ से चले गए हैं, कहाँ गए हैं, कौन उनकी रक्षा करेगा, कहाँ वो खाएंगे पिएंगे, क्या हाल होगा, बुढ़ापा है इतना, बहुत ज्यादा घबराहट। तब उस समय नारद मुनि वहां पर पधारे थे, और नारद मुनि जब वहां पर पधारे तो नारद मुनि ने उनको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी, बहुत सारी शिक्षा दी है। एक्चुअली बहुत लंबा चैप्टर है इसके ऊपर, भगवत गीता, सॉरी, सो देर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस, बहुत सारी शिक्षा है भागवतम के 7th कैंटो के अंदर, ये सारी शिक्षा भी दी हुई है। सो अब उसके अंदर मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें बताऊंगी कि जब वो कह रहे हैं, तब उस समय नारद मुनि ने युधिष्ठिर को शांत कराया है, और उनको समझाया है, एक सही गुरु की भांति उनको समझाया है, और उनको कहा है कि तुम अपने ऊपर ये सब मत लो, इट इज नॉट योर फॉल्ट, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि यदि आप समझ रहे हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। नथिंग इज इन योर कंट्रोल। ये समझ लो कि एक चींटी से लेकर चींटी के सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, वो भी भगवान के ही नियंत्रण में है। मतलब अगर चींटी के ऊपर भगवान का नियंत्रण है, तो चींटी को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर भी किसका कंट्रोल है, भगवान का ही कंट्रोल है। तो आप इस झूठी मिथ्या समझ के अंदर मत रहो कि आपके नियंत्रण में कुछ भी है। वो ही लोगों को साथ में मिलाते हैं, और भगवान ही सबको आप दूर करते हैं या जोड़ते हैं या दूर करते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप तो किसी के विधि को, किसी के चेंज भी नहीं कर सकते डेस्टिनी को, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सुख और दुख का जो उसका पूंजी है, वो उसे मिलकर ही रहेगी। उसे उतना सुख भी मिलेगा और उसके उतने दुख भी मिलेंगे। जो वो सुख कर रहा है, जो पुण्य कर्म कर रहा है, उसी हिसाब से वो अगले जन्म की भी पूंजी क्रिएट करता जा रहा है। तो तुम्हारा आपका कहाँ से इसके अंदर नियंत्रण रहा है? ये तो समय का एग्रीमेंट है, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ टाइम। ये तो काल की व्यवस्था है कि काल के अनुसार ही ये जीवन काल चलने वाला है, ये चक्र चलता ही रहेगा। हम इसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइट द अरेंजमेंट ऑफ टाइम। काल की व्यवस्था से हम युद्ध नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है एक्चुअली। क्या है वो ऑप्शन? कि हम इस चक्र से निकलने का प्रयत्न करें, और इस चक्र से निकलने का नाम है मोक्ष। और मोक्ष केवल व्यक्ति ही, जो मनुष्य जीवन में ही रहकर हम उसका प्रयत्न कर सकते हैं। नारद मुनि उनको सिखा रहे हैं।
कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी, क्योंकि मनुष्य ही केवल मोक्ष की प्राप्ति की प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि केवल उसी के पास वो बुद्धि है उन शास्त्रों को समझने की और उनका अध्ययन करने की, और ये समझ पाने की कि इस चक्र से छूटने के लिए जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेंगे, उनकी शरण नहीं लेंगे, तब तक हमारी इस चक्र से बिल्कुल भी कहीं पर मुक्ति होने नहीं वाली है। हम उस सुख और दुख के झूले के अंदर, चक्र व्हील इन द फेरिस व्हील ऑफ सुख और दुख, पाप और पुण्य के चक्कर में गोल 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 घूमते रहेंगे। और वो चक्र चक्र कौन सा है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, जरा व्याधि, इसी के ही चक्र में हम घूमते रहेंगे। जो आज हम करेंगे वो अगले जन्म में बोएंगे, मतलब आज हम बोएंगे, अगले जन्म में हम उसके फल काटेंगे। तो इसीलिए मनुष्य जन्म में रहते हुए तुम्हें केवल मोक्ष की ही तैयारी करनी चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति के बारे में तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। तब वो कहते हैं कि भगवान तो कहते हैं कि जो पूर्ण तरह से भक्त समर्पित है और वो यदि पाप करता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे और उसका मार्गदर्शन करने के लिए वे स्वयं आएंगे। ये भगवत गीता 9th चैप्टर 30-31 श्लोक। नारद मुनि उनसे कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर सब अवलंबित है, इट इज सो सिंपल। हमें लगता है अरे मेरे ऊपर मेरा परिवार चल रहा है, मेरी वजह से मेरा जो फैमिली है, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। ये, और इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अहम, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनकी रक्षा करूं। ये जो है ये पूर्ण इग्नोरेंस है, पूरा का पूरा, इट इज ऑल, मतलब अज्ञानता है ये। हमें किसी की भी रक्षा करने की शक्ति का भार भगवान ने दिया है, और वो रक्षा करने की शक्ति भी भगवान से ही आ रही है। वो जो दायित्व है वो भी भगवान ने दिया है, और वो दायित्व को निभाने की शक्ति भी जो दे रहे हैं, ही इज एम्पावरिंग अस टू डू दैट। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कुछ नहीं है, हमें अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उसको संभालने की शक्ति भी केवल भगवान ही देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मैं ही रक्षा करने वाला हूं और मेरे बगैर कौन होगा। तो यहाँ पर नारद मुनि का बहुत बड़ा रोल था, बहुत लंबी लंबी बहुत अच्छी शिक्षाएं उन्होंने दी हुई है। कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ने का प्रयत्न करें। अब अगली कथा में हम जाते हैं कि जब उत्तानपाद राजा जो थे, उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से वो बहुत प्रेम करते थे। सुरुचि के भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। अब एक बार की बात है कि राजा जो उत्तानपाद थे वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। ये कहानी शायद सबको पता भी होगी, पर फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में इसका विवरण करने वाली हूँ। तो जब वो राज सिंहासन पर बैठे थे तो दोनों बालक बालक खेलते हुए, जो उत्तम था वो सिंहासन पर आके अपने पापा की गोदी में बैठ गया। ध्रुव ने देखा, वो भी उछल कर गया और वो अपने पापा की जैसे ही गोदी में बैठने लगा, तुरंत जो उत्तम की माता थी सुरुचि, उसने हाथ पकड़कर ध्रुव को नीचे खींच लिया और उसको उतार दिया सिंहासन से। शायद थोड़ा और कठिन तरीके से किया होगा। और फिर उसके बाद ध्रुव रोने लग गया। तब उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने पिता की, इस राजा की गोदी में जाकर सिंहासन पर जाकर बैठो। यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, नहीं तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत। बहुत दुखी होकर वो बालक ध्रुव, 5 साल का बच्चा, रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी कथा कहानी कह सुनाई। ये सुनकर सुनीति ने अपने बेटे को समझाया कि तुम्हारी जो सुरुचि रानी है वो सच कह रही है, क्योंकि तुम्हारे पिता की असली महारानी तो वो ही है। उन्होंने तो मुझे कभी पत्नी ही नहीं समझा, कभी मुझे अपनी दासी तक नहीं समझा है। और वो सच कह रही है कि तुम्हें उसके, सुरुचि के ही कोख से जन्म लेना होगा, यदि तुम अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो। तो तब वो कहने लगी, और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान की ही पूजा करनी पड़ेगी, उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं और उसके लिए तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। किस प्रकार? जैसे लक्ष्मी जी सेल्फलेस सर्विस करती है भगवान विष्णु की, इवन द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जो है, सबके ऊपर कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी देवी भी वो भगवान की सेवा करती है।
ये सब सुनकर तब बहुत सारे डायलॉग्स हुए। उन्होंने पूछा माँ मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान? तो तब माता ने कहा, सुनीति ने, कि वो तो जंगल में मिलेंगे। ध्रुव महाराज, जो ध्रुव, बालक ध्रुव 5 साल के, घर छोड़कर और चले गए भगवान को ढूंढने के लिए। अब जब वो जंगल में जा रहे हैं, तब वहां पर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि ने सबसे पहले जो है ध्रुव को टेस्ट करने की कोशिश की है। उनको टेस्ट ये किया कि उनकी दृढ़ता, निश्चय किस प्रकार का है, उनके हृदय में किस प्रकार के भाव हैं। ये टेस्ट करने के लिए पहले उनको बहुत सारे सवाल पूछे और उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, इनको सब नजरअंदाज कर देना चाहिए। तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन है, तुम कहाँ जंगलों में भटकने जा रहे हो। ही ट्राई टू उसको, उनको डिसुएड करने की बहुत कोशिश की, तुम जंगल से घर चले जाओ, ये सब तो भगवान की माया है। और तुम्हें इस प्रोसेस को, पूरी की पूरी जो ये जो जो तुम्हारा जीवन है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ दिन अनुकूल होते हैं, कुछ दिन प्रतिकूल होते हैं, मतलब कुछ डिफरेंट, कभी कभी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी कभी अनफेवरेबल होते हैं। तो ये सब चीजों को, जीवन तो चलता रहता है, ये छोटी छोटी चीजों को एकदम भूल जाओ, नजरअंदाज करो और जैसे साधारण व्यक्ति जीते हैं उस तरह जियो। तब तुम जब बड़े हो जाओगे तब जाके भगवान की साधना, आराधना, तपस्या जो करना है करना। परंतु ध्रुव दृढ़ थे। ध्रुव ने उनको समझाया कि मैं क्षत्रिय हूं और इसलिए मेरा जो निश्चय है वो दृढ़ है। मैंने तो भगवान को ढूंढ कर ही रहना है और मुझे भगवान को ढूंढ कर और उनसे उनकी प्रार्थना करनी है। और मुझे पता है कि मैं अपने दादा परदादा और अपने पिता से तो बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, उनसे भी बड़ा राज्य हासिल करना चाहता हूँ, उनसे भी बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। ये मेरी महत्वाकांक्षा है, दिस इज माई एम्बिशन, दिस इज माई गोल, और ये लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब इतना समझाया, बहुत समझाने के बाद भी जब नारद मुनि ने देख लिया कि ये जो बालक है ये टस से मस नहीं हो रहा, तब नारद जी उनके गुरु बन गए। तब नारद जी ने ध्रुव के गुरु बनकर उसको पूरा एक एक डिटेल्ड गाइड किया है कि किस प्रकार तुमको तपस्या करनी है, 1 महीना कैसे, 2 महीना कैसे, और पूरे विधि विधान के साथ उसका मार्गदर्शन किया है। और मार्गदर्शन करने के बाद ध्रुव ने अपने गुरु की एक एक आज्ञा का पालन करना है। तो देखिए देखिए, गुरु जो है, गुरु की आज्ञा पालन करना भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सिंपल, ये जो रिलेशनशिप है ध्रुव और नारद मुनि का, उससे हमें पूरा एक्सप्लेन हो जाता है, समझ में आ जाता है। पूरा एक एक आज्ञा का पालन करते हुए ध्रुव ने पूरी जो, जैसा कि मार्गदर्शन दिया था नारद मुनि ने, उसी प्रकार की तपस्या की। और तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उनको बहुत सारे आशीर्वाद मिले। उनको अपने पिता का राज्य भी मिला, उनको ध्रुव लोक भी मिला। उन्होंने अपने पिता के राज्य के ऊपर 36,000 वर्ष तक राज किया, उनको ध्रुव लोक का राजा बनाया, जिसके जिसके ऊपर वो तो, मतलब ध्रुव लोक तो ऐसा है कि जो भगवान ने कहा कि सारा ब्रह्मांड का जब प्रलय हो जाएगा, जब विलयन हो जाएगा, मतलब विध्वंस हो जाएगा जब पूरे ब्रह्मांड का, लेकिन ध्रुव लोक हमेशा रहेगा, हमेशा अमर रहेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे ब्लेसिंग्स और कृपा पाकर ध्रुव जो है वो आज इतने बड़े नाम उन्होंने कमा लिया कि भागवतम के अंदर जब देखो, हर भागवतम, जब भागवत कथा सप्ताह होता है, बहुत सारी कथाएं नहीं आती, पर ध्रुव महाराज की कथा अवश्य, ध्रुव प्रहलाद इनकी कथाएं तो अवश्य आती है। अब ध्रुव की कथा सुनने के बाद अब एक कथा और रह गई है, और वो है प्रहलाद महाराज की कथा। अब प्रहलाद की कथा में कहां पर आता है ये हम सुनते हैं कि प्रहलाद की कथा एक्चुअली शुरू होती है कि हिरण्यकश्यपु और उनके भाई हिरण्याक्ष, ये ट्विन ब्रदर्स थे जो कि असुर थे। बहुत पुरानी पुरानी और पीछे पीछे कहानी है। जय विजय बनते हैं हिरण्याक्ष, जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, उनका जन्म होता है। आई विल पुट ऑल द लिंक्स, बहुत सारी कहानियां मैं पहले सुना चुकी हूँ और उनको भी सुनने से और क्लैरिटी आ जाएगी। बट वी कैन स्टार्ट हियर कि हिरण्याक्ष का जो वध था वो भगवान विष्णु ने किया था वराह अवतार में आकर। लेकिन उसके बाद उसका बदला लेने के लिए जो उनके भाई थे हिरण्यकशिपु ने, उसने सब जगह आतंक फैला दिया और उसने निश्चय किया कि मुझे तो विष्णु को वध कर देना है और विष्णु के साथ युद्ध करना है। तब उस ध्येय से उसने बहुत गहरी तपस्या करनी शुरू की, ताकि पहले मैं ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लूं कि मैं अजन्मा, मुझे ऐसा कभी मृत्यु ना आए, आई शुड बिकम
इमॉर्टल, मैं अमर हो जाऊं, इस प्रकार का वरदान मांगने के लिए हिरण्यकशिपु जो था वो अपना घर अपना महल छोड़कर और पहाड़ी के ऊपर जाकर और उसने बहुत कठिन तपस्या की है ब्रह्मा जी की। जब वो तपस्या करने चला गया तब सारे देवता यहाँ पर घबरा गए कि जैसे ही इसकी तपस्या पूर्ण होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी से तपस्या करके उनको खुश करना, बहुत सारी वरदान मांगना काफी मतलब आसान तो नहीं है, पर उस समय कई लोग बहुत कठिन तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लेते थे। पीछे से इंद्रदेव ने क्या किया, हिरण्यकशिपु का जो राज्य था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उन्होंने, इंद्रदेव ने हिरण्यकशिपु की जो बहुत प्रिय पत्नी थी कयाधु, उसका अपहरण कर लिया। और बहुत तब उस समय उनका मन हुआ कि कयाधु जो है वो गर्भवती है, शी वाज प्रेग्नेंट। तो इंद्रदेव के हृदय में ये बात आई कि मुझे कयाधु के जो गर्भ में पल रहा जो बालक है उसका मुझे वध कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी तो असुरी प्रवृत्ति का बालक पैदा होगा। ही कुड ऑल्सो बी डेमोनियक, असुर का बेटा है तो असुर ही होगा, उसके अंदर भी वैसी ही वृत्तियां होंगी। तो ये सोचकर वो उसका वध करना चाहते थे। परंतु उसी समय वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि जब वहां प्रकट हुए तब उन्होंने इंद्रदेव को बहुत क्रोधित होकर उनको वहां से हटा दिया। और तब उन्होंने कयाधु का संरक्षण करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, महारानी जो कयाधु थे उनको लेकर नारद मुनि अपने आश्रम में आ गए और उन्होंने कयाधु को अपने आश्रम में कई वर्षों तक रखा है। जब तक कि हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या कर रहे थे, उस पूरे काल में कयाधु जो थी वो नारद मुनि के आश्रम में थी। यहाँ पर नारद मुनि ने गर्भवती कयाधु को भगवान की भक्ति और भगवान की महिमा की बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं। सो ही इज एक्चुअली ग्लोरिफाइंग द लॉर्ड एवरीवेयर विद एवरीवन। उनकी केवल एक ही एम है लाइफ में कि जिससे भी मिलते हैं वो केवल भगवान के ही बारे में बात करते हैं, भगवान की ही भक्ति की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कयाधु को बहुत पूरे भगवान की महिमा का गरिमा का सब बखान किया, केप्ट ग्लोरिफाइंग द लॉर्ड, और बहुत सारी कथाएं कहानियां उनको सुनाई। और जब ये सुना रहे थे सारी की सारी कथाएं और कहानियां सब कुछ उनके गर्भ में पल रहे बालक ग्रह जो प्रहलाद थे उन्होंने सब सुनी है। और यहीं पर वो जो बीज था भक्ति का, वो उनके गर्भ में पनप रहे बालक के हृदय में भक्ति का बीज पनपने लग गया। ऐसा कहा जाता है कि कयाधु, करीब करीब कयाधु ने तब उस समय अपने गुरु नारद मुनि से हाथ जोड़कर उनसे एक खास वरदान मांगा और कहा कि हे गुरुवर, जब तक आप मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरे पति तपस्या पूरी कर कर नहीं आएंगे तब तक मेरा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा। सो करीब कहते हैं कि 100 वर्ष तक, 100 देवता ईयर्स, देवताओं के 100 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की है। दैट इज इक्विवेलेंट टू 36,000 years ऑफ आवर्स। तो अगर हम 100 years भी ले देवता के, जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तब तक वो 100 वर्ष कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रही है और नारद मुनि ने उनका संरक्षण किया है और भगवान के नाम का गान किया है उनके सामने। तो प्रहलाद जो उनके गर्भ में पल रहे थे वो इतने सालों तक भगवान की कथा सुनते रहे, तो कहाँ ही जाता वो ज्ञान, वो सब कुछ तो पैदा होने के बाद बाहर आता ही। जब हिरण्यकशिपु वरदान पाकर और आए हैं तब कयाधु उनके साथ में गई है और तब कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया है। और वो भक्त प्रहलाद, वो प्रहलाद असुर हिरण्यकशिपु के पुत्र ऐसे बड़े भक्त बने कि आज सब उनके नाम की चर्चा करते हैं जगह जगह। जैसा कि मैंने कहा हर भागवत सप्ताह में जब भी भागवतम के बारे में बात होती है तो ध्रुव और प्रहलाद की कहानी तो सबको पता है। और हम आज जान गए हैं कि ध्रुव और प्रहलाद के जो गुरु हैं वो कोई नहीं और हमारे प्रिय नारद मुनि ही है। प्रहलाद असुर खानदान में, असुर जाति में पैदा होने के बाद भी वो एक इतने महान भक्त बने। तो ये जो 6 कहानियां हैं, और भी कितनी बार, मतलब आप सोचिए कि एक आध बार और मैंने बताया था जब जगन्नाथ जी का प्रकट हुए
उस समय भी नारद मुनि को ही भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था, क्योंकि नारद मुनि ने भगवान का उस प्रकार का रूप देखा था, एकदम बौखलाया हुआ रूप। वो जब सुन रहे थे, अपनी बचपन की कथा सुन रहे थे, जब माता रोहिणी सारी रानियों को उनके बाल कथाएं सुना रही थी, और छुप छुप कर जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा जब सुन रहे थे, अपनी अपने ही कृष्ण और बलराम के बालपन की कथा सुन रहे थे, तो उनका चेहरा ऐसे, आंखें एकदम चौंधिया गई थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, हाथ ऐसे अंदर विड्रॉ कर लिए थे। ये स्वरूप जब सुनते हुए नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, और तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, इस रूप को भी जगत में प्रकट कीजिए। और इसीलिए तब कृष्ण ने उस रूप को भी प्रकट किया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ और छोटी चटपटी भी कहानियां हैं जहां पर उन्होंने मतलब है, दे आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बट आई थिंक फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। नारद मुनि की कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, शायद इनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, उनके श्राप के बारे में, कि किस प्रकार उनको दक्ष ने श्राप दिया, राजा बरिशद के उनको, उनके गुरु थे। बहुत सारी और कहानियां लेकर एक और एपिसोड करेंगे नारद मुनि के ऊपर। आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं, नारद मुनि को प्रणाम करेंगे, कथामृत को यही समाप्त करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।